अक्षय तृतीया का मौका है और सोना खरीदने की परंपरा भी। लेकिन इस बार सोने के दाम इतने ज्यादा हैं कि हर कोई सोच में पड़ गया है। भाई, इस वक्त सोना खरीदना एक सुनहरा मौका है या फिर एक बहुत महंगा सौदा? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए 5 साल पीछे चलते हैं। मान लीजिए किसी ने अक्षय तृतीया पर 10 ग्राम सोने में इन्वेस्ट किया होता तो उस वक्त लागत आती लगभग 46,000 रुपीस। अब इस नंबर को जरा याद रखिएगा क्योंकि आगे जो होने वाला है वो थोड़ा हैरान कर सकता है। और आज वही 46,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो गया होता पूरे 1,55,000 रुपए। जी हाँ, और यही जबरदस्त उछाल आज की सबसे बड़ी दुविधा है। परंपरा निभाते हुए सोना खरीदें या आसमान छूती कीमतों को देखकर थोड़ा रुक जाएं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की इतनी होड़ मचती क्यों है। इसका जवाब सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की गहरी जड़ों में छिपा है। देखिए, अक्षय तृतीया को ना हिंदू कैलेंडर के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। ये दिन नई शुरुआत, खुशहाली और तरक्की का प्रतीक है। तो इस दिन सोना खरीदना सिर्फ एक शॉपिंग नहीं बल्कि आने वाले कल की समृद्धि के लिए एक पवित्र निवेश माना जाता है। अच्छा, अब आते हैं उन नंबर्स पर जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। आइए देखते हैं कि पिछले 5 सालों में सोने की कीमतों का सफर कितना कमाल का रहा है। जरा इस सफर को देखिए। 2021 में जो सोना करीब 46,500 का था वो हर साल बस ऊपर ही चढ़ता गया। 2022 में 51,000 के पार, 2023 में 61,000 और आज ये करीब 96,500 के आसपास पहुंच चुका है। ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक लगातार और तेज चढ़ाई है। और अगर इन आंकड़ों को रिटर्न में बदला जाए तो पता है कितना बनता है? पूरे 135% का रिटर्न। ये एक जबरदस्त आंकड़ा है और यही वजह है कि सोना आज भी इतना मजबूत एसेट माना जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये रफ्तार तो हाल ही में और भी तेज हो गई है। अकेले पिछले 1 साल के अंदर ही सोने की कीमतों में लगभग 60% का तूफानी उछाल आया है। तो सवाल ये उठता है कि सोने की कीमतों में ये आग लगी क्यों है? इसके पीछे ना कुछ ग्लोबल वजह हैं और कुछ हमारे अपने देश की। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, जब भी दुनिया में कहीं टेंशन बढ़ती है, जैसे कोई लड़ाई छिड़ जाए या आर्थिक संकट आ जाए, तो निवेशक एक महफूज ठिकाना ढूंढते हैं और सोना हमेशा से वही सेफ हेवन रहा है। मतलब एक ऐसी चीज जिस पर भरोसा किया जा सके। ऊपर से दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक खुद सोना खरीदकर जमा कर रहे हैं और बढ़ता हुआ ग्लोबल कर्ज भी लोगों को सोने की तरफ खींच रहा है। अब बड़ी फैक्टर्स के अलावा जमीन पर भी चीजें बदल रही हैं। मतलब जो लोग सोना खरीद रहे हैं उनका टेस्ट बदल रहा है। आजकल के युवा भारी भरकम गहनों की जगह हल्के और मॉडर्न डिजाइन पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि 24 कैरेट के बजाय 18 और 22 कैरेट सोने की मांग बढ़ी है, जो ज्यादा मजबूत और किफायती भी होते हैं। तो ऐसे में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि हाँ, शॉर्ट टर्म में मतलब अगले कुछ महीनों में कीमतों में थोड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर दूर की सोचें तो सोने का भविष्य अभी भी काफी मजबूत और पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो क्या है एक्सपर्ट्स की सलाह? उनका कहना है कि अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग 8 से 15% हिस्सा ही सोने में लगाना समझदारी है। मतलब साफ है, सारी पूंजी एक ही जगह मत लगाइए। ऐसा करने से पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहता है और बाजार के उतार चढ़ाव का रिस्क कम हो जाता है। इतना ही नहीं, कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि रिस्क को और कम करने के लिए पोर्टफोलियो में सोने के साथ साथ थोड़ी चांदी भी रखनी चाहिए। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। सोने का भविष्य कैसा है? क्या कीमतें यहाँ से और भी ऊपर जाएंगी या फिर ये इनका पीक है? तो भविष्य को लेकर अंदाजे क्या कहते हैं? अगर एक कंजर्वेटिव अंदाजा लगाया जाए तो इस साल के अंत तक 10 ग्राम सोने की कीमत 1,70,000 रुपए तक जा सकती है। और अगर ऑप्टिमिस्टिक होकर देखें तो ये आंकड़ा 1,85,000 को भी छू सकता है। और ये जो तेजी का ट्रेंड है ना, ऐसा नहीं है कि बस इसी साल रहेगा। माना जा रहा है कि जिन ग्लोबल वजहों से आज सोना चमक रहा है वो बनी रहेंगी। इसीलिए 2026 तक भी सोने का ये पॉजिटिव ट्रेंड जारी रह सकता है।
तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने शुरू किया था। क्या आज का सोना एक सेफ हेवन है या फिर एक ऐसी चोटी जहां से फिसलने का डर है? देखिए, इसका जवाब किसी एक एक्सपर्ट के पास नहीं है। ये फैसला परंपरा, आंकड़ों और सबसे जरूरी किसी की अपनी वित्तीय समझ और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। सवाल यही है, इस अक्षय तृतीया पर क्या फैसला लिया जाएगा?